हेलो, मेरा नाम डॉक्टर मोहित है। मैं एसआईसी मेडिकल कॉलेज में एसआर हूँ, मेडिसिन डिपार्टमेंट में। चूँकि एक डॉक्टर के साथ संदेश देना चाहते हैं आप? मैं संदेश देना चाहता हूँ कि ये जो समस्या चल रही है, ये जो समस्या हुई है, ये केवल डॉक्टर्स की नहीं है, ये पूरा समाज ही कलंकित हो चुका है। एक डॉक्टर जो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, जहाँ पे सारी सेफ्टी सिक्योरिटी होनी चाहिए, एक गवर्नमेंट ऑफिस है वो, जहाँ पे वो 24 घंटे 48 घंटे 76 आवर्स तक 72 आवर्स तक जहाँ पे डॉक्टर्स ड्यूटी कर रहे होते हैं, क्यों यहाँ पे लेबर्स लोग अप्लाई नहीं होते हैं? क्यों यहाँ पे सिक्योरिटी में कमी रह जाती है? क्या आपने कभी सुना है कि कलेक्ट्रेट में सिक्योरिटी की कमी रह गई? कभी आपने सुना है कि पुलिस में सिक्योरिटी कमी रह गई या पुलिस के थाने में कुछ हो गया? कभी सिक्योरिटी कमी देखी है? कभी आपने नहीं देखी है। कभी आपने जज से कभी सुना है कि क्या हमारा जो काम है पेशेंट को बचाने का, क्या इतना कम वैल्यूएबल काम है कि जिसके लिए हमें केवल एक बेसिक सेफ्टी भी प्रोवाइड नहीं करा सकती? हमारे ऊपर लेबर लो सप्लाई नहीं हो रहे हैं, हम ओवर टाइम वर्क कर रहे होते हैं, हम अनसैनिटरी सिचुएशंस में रह रहे होते हैं। ऐसे सिचुएशन के बाद में इतना एक बेसिक सेफ्टी होना, एक आपकी ये जो लड़की जो डॉक्टर फेलो डॉक्टर मरी हैं, ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई ये आप ऐसा मत से डॉक्टर कोई अलग कौम है, कोई अलग कम्युनिटी है, कुछ आप में से ही, मेरी फैमिली खुद नॉन डॉक्टर्स में से है। मैं पहले जनरेशन मानते हैं? बिल्कुल फेलियर है। फेलियर दोनों का, सेंटर का और स्टेट का, दोनों का फेलियर है। क्योंकि यहाँ पे जब ऐसा केस आया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कुछ नहीं किया, और जब वहाँ पे फेलो डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, उस टाइम पर 3000-4000 जब वहाँ पे उसको पहले से ही चौकी की तरह कन्वर्ट कर दिया गया था, तो कैसे वो क्या ये पुलिस की फेलियर नहीं है, इंटेलिजेंस का फेलियर नहीं कि कैसे 4000 लोग आकर के इकट्ठे हो गए हैं और आकर के अटैक किया है, मॉब लिंचिंग करने की कोशिश की गई है, सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई है। इससे पता चलता है कि छोटा मोटा कोई एक बंदा नहीं है जिसको फंसाया जा रहा है। ये पूरी पॉलिटिकल साजिश है, पूरे गुंडे मवाली और बिल्कुल ब्यूरोक्रेट पॉलिटिशियंस सबका इन्वॉल्वमेंट है इसमें। और एक मासूम लड़की जिसकी हत्या की गई है गैंग रेप करके, उसको उस बात को छुपाने की, पूरी तरह से दबाने की कोशिश की जा रही है। ये बिल्कुल ऐसा है कि ऐसे ये डॉक्टर्स को इस तरह से संदेश दिया जा रहा है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कि आपको तो ऐसी गंदगी में ही काम करना पड़ेगा, आप मरो तो मरो, आपके साथ रेप हो तो हो, और आप अगर हल्का सा भी एजिटेशन करोगे, हम इतने गुंडे भेजेंगे, तुम्हारी अगली जनरेशन में तुम्हें कोई डॉक्टर बनने की सोचेगा नहीं। क्या इन सब होने के बाद में क्या आप अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहोगे? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या इन सब चीज़ों के बाद में कोई अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहेगा? एसोसिएशन ने 2 दिन का बहिष्कार किया है। बिल्कुल, क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि 2 दिन के बहिष्कार से नहीं होगा कुछ भी, जब तक हमारी मांगे, हमारी क्या पूरे उस बच्ची की, उसके मम्मी पापा, उसके माँ बाप की बेसिक मांग है कि उनको न्याय मिले, जो उनको नहीं मिल रहा है। मैं कहता हूँ जब तक न्याय नहीं मिलता है तो हम अगर ड्यूटी करते हैं हम हॉस्पिटल जा करके, तो मुझे शर्म आती है कि मैं किसको बचा रहा हूँ, किसको बचाने जा रहा हूँ। यही लोग जो हमारी हत्या करने के लिए तैयार बैठे हैं, यही लोग जो हमारा रेप करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, इन लोगों को हम बचाने जा रहे हैं। इन लोगों के लिए हम सेवा कर रहे हैं 72 घंटे काम करके। मुझे शर्म आती है इस चीज़ पे कि मैं डॉक्टर बनाऊं। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम शेमफुल दैट आई एम ए डॉक्टर इन दिस कंट्री। मेरा नाम डॉक्टर याचिका है, मैं पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में हूँ, एसआईसी अस्पताल में काम करती हूँ। आज एक बड़ा प्रदर्शन किया है आपने, ये कुछ डॉक्टर की क्या मांग है और किस तरह का प्रदर्शन? ये आक्रोश जो है, हमारे जो फेलो डॉक्टर है कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो हादसा हुआ है उसके आक्रोश में निकला है। और बहुत सारे कारणों के साथ जुड़ गए हैं, जैसे कि वहाँ पे हमारे जो सहबंदी थे, वो वहाँ पे शांतिपूर्ण जो है एक धरना कर रहे थे, जिसमें से अचानक से रात को 11-12 बजे के करीब शायद 2 या 3 हज़ार का एक क्राउड आया, जिन्होंने वहाँ के सारे तहस नहस कर दी गई चीज़ें, व्यवस्था जो भी थी। उसके अलावा उनके जो फीमेल डॉक्टर्स थी, उनके पीछे वो भागे हैं लोग अपनी जान बचाते हुए कमरों में छुपे हैं। एक आक्रोश उनके लिए। उसी के साथ एक और फेलो डॉक्टर जो वापस आ रही थी हमारे प्रोटेस्ट करते हुए, उसका जो है गला काटकर हत्या कर दी गई है। तो उन सब के संबंध में हमने ये जो आक्रोश निकाला है। आपकी अब प्रधानमंत्री तक हमारी डिमांड ये है कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट हमें फर्स्ट जो हमें चाहिए। दूसरा, जो डॉक्टर जिस कंडीशंस में रहता है, हमें उनमें इम्प्रूवमेंट चाहिए कि बहुत सारे लोगों के पास रेस्ट करने के लिए 36 घंटे 48 घंटे करने के बाद भी अगर हमारे पास एक कमरा नहीं है जहाँ पे हम आराम कर सकें, जहाँ पे हम वॉशरूम की फैसिलिटी, बेसिक सुविधा जो है अगर हम वो इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो क्या मतलब है हमारा डॉक्टर बनने का। उसके अलावा हमारे पास ये है कि जो गार्ड फैसिलिटीज़ है, हम वो गार्ड फैसिलिटीज़ आते हैं, हर सीसीटीवी कैमरा फुटेज जो हमें प्रोटेक्शन में, कोई भी अगर हादसा होता है तो हमारे पास कोई प्रूफ नहीं होता ये बताने के लिए कि हमारे साथ क्या क्या घटना घटी है। हमें वो सीसीटीवी कैमरा फुटेज जो है वो चाहिए। साथ ही साथ जो कोलकाता में जो हुआ है उसके लिए हमें कोई ना कोई स्ट्रिक्ट एक्शन चाहिए। जो लड़की के परिवार वाले हैं उनके जो उस संबंध में जो पकड़े गए हैं, जितने हमारे आरोप लगाए गए हैं, जो उसके पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कहती है, उसके आधार पे हमें लगता है कि एक नहीं कई लोग थे
और एक को हम ब्लेम नहीं कर सकते।